राजा युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, गौ, भूमि और सरस्वती अर्थात विद्या, ये तीनों दान सभी दानों में श्रेष्ठ एवं मुख्य हैं। ये अतिदान कहलाते हैं। गाय, भूमि और विद्या ये समान नाम वाली है। इन तीनों का दान करना चाहिए। इन तीनों के दान का फल एक समान है, क्योंकि ये तीनों मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करती हैं। गायों के दूहने, पृथ्वी को जोतकर अन्न उपजाने तथा विद्या के पठन पाठन से 7 कुलों का उद्धार होता है। सुपुष्ट, सुंदर, सवत्सा, पयस्विनी तथा न्याय पूर्वक अर्जित धन से प्राप्त गौ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देनी चाहिए। वृद्धा, रोगिणी, वंध्या, अंगहीना, मृतवत्सा, दुहशीला और दुग्ध रहिता तथा न्याय पूर्वक प्राप्त गौ का दान नहीं करना चाहिए। किसी पुण्यतिथि को स्नान तर्पण के उपरांत भगवान शिव और विष्णु का दुग्ध एवं घी से अभिषेक करने के बाद सोने के सिंह युक्त, चांदी के खुर वाली, कांस्य के दुग्ध दोहन पात्र सहित सवत्सा गौ का पुष्प आदि से भलीभांति पूजन कर गौ को पूर्व या उत्तराभिमुख करने के अनंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को उस गौ का दान करना चाहिए तथा प्रार्थना पूर्वक गौ की इस प्रकार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। गावो ममाग्रतः शन्तु गावो मे शन्तु पृष्ठतः, गावो मे हृदये शन्तु गवाम मध्ये वसाम्यहम्। गाय की पूंछ, हाथी की सूंड तथा घोड़े का कान पकड़कर दान करना चाहिए। जब ब्राह्मण गाय लेकर जाने लगे तो उसके पीछे पीछे 10 कदम तक जाना चाहिए। विधि पूर्वक जो व्यक्ति गोदान करते हैं उन्हें सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं तथा 7 जन्मों के लिए किए गए पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। गोदान करने वाला 14 इंद्रों के समय अर्थात 1 कल्प तक स्वर्ग का सुख भोगता है। गोदान ही एक ऐसा दान है जो जन्म जन्मांतर तक फल देता है। दूसरा है भूदान। पृथ्वी अक्षय एवं अचल है। वस्त्र, रत्न, पशु, धान, जौ आदि नाना प्रकार के अन्न पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं। अतः भूदान करने वाला मनुष्य सदा समस्त प्राणियों में सबसे अधिक अभ्युदयशील होता है। हे युधिष्ठिर, इस जगत में जब तक पृथ्वी की आयु है तब तक भूदान करने वाला मनुष्य समृद्धिशाली रहकर सुख भोगता है। अतः भूदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो भूदान करता है वह पितृलोक में रहने वाले पितरों तथा देवताओं को भी तृप्त कर देता है। जब तक उसके द्वारा प्रदत्त भूमि पर अन्न उपजते रहते हैं तब तक भूमिदाता विष्णुलोक में पूजित होता है। भूदान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भूदान देकर वापस लेने वालों को यमदूत वारुण पासों से बांधकर पूय तथा शोणित से भरे कुंडों में डालते हैं। किसी ब्राह्मण को भूमि का दान देकर जो व्यक्ति उस भूमि का हरण करता है उसे कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। विद्यादान। वेद विद्या का दान देकर मनुष्य पाप रहित हो ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है। जो योग्य शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है उसने तो मानो सप्तद्वीपवती पृथ्वी का ही दान कर दिया। महाभारत, पुराण, रामायण आदि को लिख करके उसका दान करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। जो वेद आदि शास्त्र का अध्यापन करता है वह स्वर्गगामी होता है। जो उपाध्याय को वृत्ति और छात्रों को भोजन आदि देता है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के रहस्यदर्शी उस मनुष्य ने क्या नहीं दे दिया। विद्यादान से मनुष्य वही फल प्राप्त करता है जो सहस्त्र वाजपेयी यज्ञों में विधिपूर्वक दान देने से मिलता है। जो भी व्यक्ति शिवालय, विष्णु मंदिर तथा सूर्य मंदिर में धर्म ग्रंथ का वाचन करता या कराता है वह सभी दानों का फल प्राप्त कर लेता है। संसार में जो ब्राह्मणादि 4 वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि 4 आश्रम हैं वे तथा सभी देवता विद्यादान में प्रतिष्ठित हैं। विद्या कामधेनु है तथा विद्या ही उत्तम नेत्र है। वेदांगों के दान से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है तथा धर्मशास्त्रों के दान से दाता प्रमुदित होता है। जो शिक्षा दान करते हैं उन्हें पुंडरीक याज्ञ का फल प्राप्त होता है। उपयुक्त वर्णित 3 दानों में भी गोदान को श्रेष्ठ कहा गया है। गौएं संपूर्ण प्राणियों की माता कहलाती हैं। वे सबको सुख पहुंचाती हैं। गौएं सभी भूत प्राणियों की माता हैं तथा सबको सुख देती हैं। जिन्हें अपने अभ्युदय की इच्छा है उन्हें गौ की नित्य प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वस्तुतः गौएं मंगल की आधारभूत देवियां हैं, अतः इनकी सदा पूजा करनी चाहिए। ओम।